गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। 80 शब्द प्रति मिनट लीगल डिक्टेशन, जो कि आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुच्छेद 14 क्या अपेक्षित करता है? विराम। इस अनुच्छेद में प्रतिपादित महान समताकारी सिद्धांत की अंतर्वस्तु और उसका प्रविषय क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह संविधान की आत्मा है। विराम। वस्तुतः यह वह स्तंभ है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का आधार निश्चित रूप से निर्भर है और इसलिए इसके बारे में संकुचित पंडिताऊ अथवा शब्दकोशीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। विराम। इसके सर्वव्यापी प्रविषय और अर्थ में काट छांट करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इसकी क्रियाशीलता महत्ता का अतिक्रमण करना होगा। विराम। समता एक गतिशील सिद्धांत है जिसके बहुत से पहलू और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता। विराम। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाही में मनमानेपन पर प्रहार करता है और बर्ताव की निष्पक्षता और समानता अभिनिश्चित करता है। विराम। युक्तियुक्तता का सिद्धांत ही विधिक रूप से और तात्विक रूप से समानता अथवा मनमानेपन का अनिवार्य तत्व है, जो सर्वत्र विद्यमान होने की भ्रांति अनुच्छेद 14 में व्यक्त है और अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 के अनुसार उसके लिए युक्तियुक्तता की कसौटी को पूरा करना होगा। विराम। पैरा। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण 1979 3 SCC 489 वाले मामले में रिपोर्ट पर पुनः इस बात पर जोर दिया था। विराम। इसलिए इस बात को अब पूर्णतः निश्चित मान लिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 14 मनमानेपन पर प्रहार करता है, क्योंकि मनमानेपन से किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से समानता की अवहेलना करेगा। विराम। न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया वर्गीकरण का सिद्धांत अनुच्छेद 14 का ही स्वरूप नहीं है और न ही वह इस अनुच्छेद का उद्देश्य या उसका लक्ष्य है। विराम। यह मात्र एक सूत्र है जिसके माध्यम से यह अवधारित किया जा सकता है कि वह प्रश्नगत विधायी या कार्यपालक कार्यवाही मनमानी है या नहीं, और यदि वह मनमानी है तो वह समानता के अधिकार को नकारती है। विराम। यदि वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है और ऊपर बताई गई दोनों शर्तों का समाधान नहीं करता, तो आक्षेपित विधायी या कार्यपालक कार्यवाही स्पष्टतः मनमानी मानी जाएगी और अनुच्छेद 14 के अधीन गारंटीकृत समता का अधिकार भंग हुआ माना जाएगा। विराम। इसलिए जहाँ कहीं भी राज्य द्वारा दी गई कार्यवाही में मनमानापन किया गया हो, चाहे वह विधानमंडल द्वारा, कार्यपालिका द्वारा अथवा अनुच्छेद 12 के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा ही क्यों न किया गया हो, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत तुरंत कदम उठाया जा सकता है और राज्य को ऐसी कार्यवाही को खंडित किया जा सकता है। विराम। वस्तुतः युक्तियुक्तता और स्वेच्छाचारिता का विचार समस्त संवैधानिक स्कीम में
ओतप्रोत है और यह ऐसा सुनहरा धागा है